नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अक्सर हमारे आसपास एक आम धारणा होती है ना कि भाई इंटेलिजेंस तो एक उम्र के बाद फिक्स हो जाती है, चाहे वो 15 साल हो, 25 हो या 50 साल हो। हमें लगता है कि ये तो बस जेनेटिक्स का खेल है, जो दिमाग पैदाइशी मिल गया बस वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन पता है, जब हम इतिहास के सबसे ब्रिलियंट दिमागों को और उनके काम करने के तरीकों को देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। इस जन्मजात जीनियस वाले मिथक को तोड़ना आज बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन जैसे लोगों ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। पर क्या शुरू से सब ऐसा ही मानते थे? बिल्कुल नहीं। बचपन में आइंस्टाइन को उनके टीचर्स स्लो मानते थे। उन्हें लगता था कि इनमें इंटेलिजेंस की कमी है। और एडिसन, उनकी कहानी तो और भी अजीब है। उनके स्कूल वालों ने उन्हें यह कहकर निकाल दिया था कि इस लड़के को तो कभी कुछ समझ आने ही नहीं वाला। सोचिए जरा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन महान वैज्ञानिकों के जीन्स या डीएनए रातों रात मैजिक की तरह नहीं बदल गए थे, ना ही अचानक उनका स्कूल सिस्टम बदल गया था। तो फिर आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना महान बनाया? खैर, इसका जवाब छिपा है उनकी आदतों में। उनकी रोजमर्रा की छोटी छोटी पर बेहद असरदार आदतों ने उनके दिमाग के काम करने का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन्हीं आदतों का विश्लेषण करने वाले हैं जो साइंस के अनुसार हमारी इंटेलिजेंस को सच में बढ़ाती हैं। हमारी पहली मुख्य थीम है क्लस्टर 1, बाहरी दुनिया से दूरी और स्वतंत्रता। चलिए देखते हैं कि अपने दिमाग को लगातार मिलने वाले बाहरी इनपुट से अलग रखना आखिर कैसे काम करता है। देखिए, आज के वक्त में हम सबको लगातार वीडियोस देखने या कुछ ना कुछ सुनते रहने की आदत सी बढ़ गई है ना। एक आम धारणा बन गई है कि जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे, दिमाग उतना ही स्मार्ट बनेगा। पर सच कहूं तो न्यूरोसाइंस इसके बिल्कुल उलट कहानी बताती है। हमारा दिमाग असल में तब ज्यादा स्मार्ट बनता है जब उसे बिना किसी बाहरी इनपुट के, मतलब बिना किसी फोन या स्क्रीन के, सोचने पर मजबूर किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आइंस्टाइन बिना कोई किताब या नोट्स के घंटों तक अकेले वॉक करते थे और गहराई से सिर्फ कल्पनाएं करते थे। और पता है, आज की मॉडर्न रिसर्च भी इस बात पर बिल्कुल ठप्पा लगाती है। स्टडीज बताती हैं कि हमें रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट बिना फोन, बिना किसी म्यूजिक या किसी भी आवाज के बिल्कुल शांति से वॉक करनी चाहिए। अब मैं जानता हूँ शुरुआत में ये काफी अजीब और सच कहूँ तो बहुत बोरिंग लग सकता है, क्योंकि हमारी आदत जो बन चुकी है हमेशा कुछ न कुछ कंज्यूम करने की। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसी शांति और इसी बोरिंग में ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिव इंटेलिजेंस का असली विकास होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और आदत है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, मदद मांगने से पहले खुद कोशिश करना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई तुरंत आकर आपको जवाब दे दे तो क्या दिमाग ने कुछ नया सीखा? बिल्कुल नहीं। किसी समस्या से जूझना, गलतियां करना और बिना तुरंत गूगल किए या मदद मांगे बार बार कोशिश करना, ये कम इंटेलिजेंस की निशानी नहीं है। असल में यही वो सटीक तरीका है जिससे दिमाग की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और सोचने की क्षमता तेजी से बढ़ती है। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के तरीके को एक बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। उनका क्या तरीका था? वो पहले कोई चीज पढ़ते थे, फिर उस किताब या सोर्स को बंद कर देते थे और आखिर में जो कुछ याद रहा उसे अपने शब्दों में लिखते थे। ये एक कमाल का तरीका है जो दिमाग को मजबूर करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को खुद प्रोसेस करें और फिर उस इन्फॉर्मेशन को बिना किसी बाहरी मदद के वापस याद करने की कैपेसिटी बनाए। देखिए, प्रॉब्लम आने पर तुरंत मदद लेना बहुत आसान है, पर खुद थोड़ा संघर्ष करना ही दिमाग को असली रूप से विकसित करता है। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, जो है क्लस्टर 2, गहरी प्रोसेसिंग। एक स्मार्ट दिमाग कभी भी जानकारी को सिर्फ इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे एक्टिवली प्रोसेस भी करता है। अगर आप औसत आदतों और एक हाई आईक्यू वाले व्यक्ति की आदतों को कंपेयर करें तो एक बहुत ही साफ अंतर दिखता है। हम में से अक्सर लोग लिखने को सिर्फ जानकारी सेव करने का एक टूल मानते हैं, पर जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो लिखने का इस्तेमाल डीप थिंकिंग के लिए करते हैं। असल में राइटिंग हमारे दिमाग के ओवर थिंकिंग की स्पीड को धीमा कर देती है और हजारों बिखरे हुए ख्यालों को एक पॉइंट पर फोकस करने में मदद करती है। हम जो कुछ भी पेपर पर उतारते हैं उसकी तस्वीर दिमाग में अपने आप फिट होने लगती है। और हाँ, सिर्फ किसी एक ही विषय तक सीमित रहने के बजाय अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने से हमारे सोचने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है।
ये कोट देखिए, ये सच में बहुत गहराई लिए हुए है। बुद्धिमत्ता का अर्थ समझना है, सिर्फ इकट्ठा करना नहीं। एक डेली थिंकिंग जर्नल रखने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आता है। जब कोई रोज बैठकर खुद से ये सवाल पूछता है कि मैं असल में क्या समझता हूँ और कौन सी चीज मुझे अभी भी कंफ्यूज कर रही है, तो वो बस ब्लाइंडली डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा, वो एक क्लैरिटी ढूंढ रहा है। हमारा दिमाग कोई हार्ड ड्राइव थोड़ी है जिसमें बस फाइल सेव करनी है। इसे चीजों के मेन लॉजिक को गहराई से समझने की जरूरत होती है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है। मेमोरी ना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। हर हफ्ते अगर हम कुछ ऐसा नया सीखें जो हमारी नॉर्मल फील्ड से बिल्कुल अलग हो और फिर उन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ें, तो ये दिमाग को काफ़ी स्मार्ट बनाता है। और सबसे कमाल की ट्रिक बताऊं, जो कुछ भी नया सीखा है उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करें। ऐसा करने से दिमाग डायरेक्टली मजबूर होता है उस डेटा को और तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए, और रिजल्ट्स आप खुद महसूस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे आखिर कैसे काम करता है। हमारी आखिरी नैरेटिव पिलर की तरफ, क्लस्टर 3, ऑप्टिमाइजेशन और आराम। अब ये हिस्सा उन लोगों को थोड़ा चौंका सकता है जो सोचते हैं दिमाग को तेज करने का मतलब लगातार बिना रुके काम करना है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि क्या आपको पता है इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक चार्ल्स डार्विन दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही काम करते थे? सुन के अजीब लगा ना? बाकी का पूरा वक्त वो लंबी सैर करने और आराम करने में बिताते थे। ये हमें इस बात का पुख्ता प्रूफ देता है कि दिमाग सिर्फ हर वक्त रेस लगाने से अपग्रेड नहीं होता, बल्कि जब हम आराम करते हैं तब वो चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। अक्सर हम लोग बोर होने को एक बुरी चीज़ मानते हैं। जैसे ही थोड़ी सी बोरियत महसूस हुई, हम तुरंत अपने फ़ोन की तरफ भागते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। पर यहाँ बोरियत की एक बिल्कुल ही नई और साइंटिफिक डेफिनेशन निकल कर आती है। बोर होना ना कोई कमज़ोरी या खालीपन नहीं है जिसे भरना ही हो, बल्कि ये दिमाग की एक बेहद ज़रूरी रिचार्जिंग प्रोसेस है। एक मजबूत और फास्ट दिमाग डेवलप करने के लिए ये एक क्रिटिकल बायोलॉजिकल ज़रूरत है। इसलिए कभी-कभी खुद को बोर होने देना सच में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो चलिए इन सभी प्रैक्टिकल आदतों को एक साथ समेटते हैं। रोजाना कुछ वक्त बिल्कुल शांति में वॉक करना, किसी भी प्रॉब्लम में मदद मांगने से पहले खुद उसे सुलझाने की कोशिश करना, सिर्फ फैक्ट्स रटने के बजाय डीपली सोचने के लिए लिखना, एकदम अलग-अलग विषयों को आपस में जोड़ना और अपनी मेमोरी को शार्प रखने के लिए नए कॉन्सेप्ट्स दूसरों को सिखाना। और हाँ, आराम करना और बोरियत को गले लगाना बिल्कुल मत भूलिए। सिर्फ लगातार नई इन्फॉर्मेशन के पीछे भागने से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है इन रोजमर्रा की आदतों पर फोकस करना। असली इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यहीं से आती है। तो हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ यहाँ पूरा होता है। इन सभी में से वो ऐसी कौन सी आदत है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने से दिमाग को एक बिल्कुल नया आकार मिल सकता है? एक बार इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इतिहास और न्यूरोसाइंस की इन बेहतरीन तकनीकों ने कई लोगों के सोचने का नजरिया बदला है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और खुद के दिमाग को बेहतर बनाते रहिए।